में आज बात करेंगे हरियाणा में फसल खरीद को लेकर जारी सियासी संग्राम की। एक और जहां विपक्ष नए नियमों को लेकर आक्रामक नजर आ रहा है, वहीं शासन प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। लेकिन कई जगहों से किसानों की नाराजगी की खबरों के बीच सवाल यह है कि क्या किसानों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है या फिर उनकी समस्याओं की त्वरित सुनवाई और समाधान पर भी काम हो रहा है। इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में फसल खरीद प्रक्रिया चल रही हो और इस पर सियासी घमासान न हो, ऐसा होना जरा मुश्किल लगता है। 1 अप्रैल से शुरू हुई सरकारी खरीद के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने प्रदेश की अलग अलग मंडियों का दौरा किया। सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने पोर्टल, बायोमेट्रिक सिस्टम और एमएसपी पर सवाल उठाए। वहीं राव नरेंद्र ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। नारायणगढ़ गए थे, अब सिडौरा आए हैं, पूरे हरियाणा कर रहे हैं। कल मैं सांपला था, कल फिर जाऊंगा मैं कुरुक्षेत्र, जाएंगे पीपली और करनाल, उसके बाद फिर दौरा बनेगा। क्योंकि आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफी नुकसान किया उनका, बेमौसमी बारिश हुई, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं किया। फिर इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, फिर मतलब तमाशा बना रखा है किसान के। भाई पहले हमारे टाइम में यही किसान थे ना, इतनी पैदावार होती थी, किसान सीधा खेत में मंडी में आता था खेत से और एमएसपी लेके चला जाता था। कभी शिकायत सुनी तुमने एमएसपी की? अब हर उस पे घोटाला कर रहे हैं। धान की खरीद में घोटाला हुआ, आलू में घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो बिका, बाहर कितने आलू का क्या भाव है। इसी प्रकार सरसों के उसमें कि वास्तविकता के अंदर इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। परसों 7 तारीख को मैं तावड़ू और नू मंडी में गया, मेवात जिले के अंदर। आपको आश्चर्य होगा सुन करके चौधरी साहब, जो मशीन थी, हमने उस अधिकारी को बुलाया जो खरीद, गेहूं उठाए, मशीन में डाले, बटन दबाया, 13.5 लिखा हुआ है। हमने आड़ती भाई से कहा मशीन और लाओ, 2 मशीनें आई व्यापारी भाइयों से, गेहूं डाला गया, बटन दबाया, 9.5 आया। तो आप देखिए 4% फर्क है सरकार की मशीनरी में। कुछ नौजवानों ने वीडियो बनाया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ करके उनके अधिकारी लोगों को परेशान करना चाहते हैं, अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। और इधर आपका बारदाना नहीं है, कहीं उनका लिफ्टिंग नहीं हो रही, छोटी मोटी जो खरीद हो रही है। जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो जीए फार्म कैसे बनेगा, जीए फार्म नहीं बनेगा तो पेमेंट कैसे होगी। इधर सत्ता पक्ष विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रहा है। अनाज मंडियों में भूपेंद्र हुड्डा के दौरे पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब ने अपने समय में कुछ नहीं किया, मंडियों में व्यवस्था दुरुस्त है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने समय में तो किया कुछ नहीं, अब हम कर रहे हैं तो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। अब बरसात आ रही है, बरसात तो कोई हमारी सरकार पैदा नहीं कर रही है, बरसात तो ऊपर से आ रही है और उसके लिए गेहूं का सारा इंतजाम भी किया जा रहा है। हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो इस प्रकार का, क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता, पीछे गड़बड़ होगी थी थोड़ी सी ज्यादा, उसको फिर बोलते हैं। जब गड़बड़ को रोकने का काम करते हैं तो फिर दूसरी तरफ बोलते हैं। हाँ, अगर गड़बड़ रोकनी सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई गड़बड़ ना हो, और हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। मैं अधिकारियों को भी लगातार इस बात के लिए बोलता हूं कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। देखिए, हम जवाबदेही हैं किसी न किसी के प्रति। बहरहाल नए नियमों को लेकर कई जिलों से आए किसानों की नाराजगी की खबरों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान से भी किसान दोहरी मार झेल रहा है।
ऐसे में उम्मीद है कि किसानों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति न हो, बल्कि उनकी असल समस्याओं की त्वरित सुनवाई और समाधान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजीटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रजत जी। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। और किसान नेता स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी बजरंग जी, क्योंकि लगातार विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है फसल खरीद को लेकर। नए नियमों का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। आज तो आपके नेता धरातल पर भी उतरे, अनाज मंडियों का उन्होंने दौरा किया है। क्या मुख्य आपत्तियां हैं आपकी? देखिए मुस्कान जी, जी मंडियों में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा तक नहीं है। 28 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडी में और किसान की खुले में पड़ी है, जो भीग चुकी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मंडियों में लकड़ी के क्रेट होते जो सरकार ने लगाने होते, सरकार की जिम्मेदारी है, और तिरपाल, तो ये गेहूं जो गिल्ली हुई है वो भीगने से बचा सकते थे। जहां तक कि किसान अपना गेहूं का दाना बेचने के लिए उन्हें अंगूठा लगाना पड़ रहा है। उसके अलावा उसकी आंखों की पुतली के स्कैन कराना सरासर गलत नियम बनाया गया है, जो सरकार नए नए नियम बनाकर किसान वो आड़तियों पूरी तरह परेशान कर रही। बायोमेट्रिक ट्रैक्टर के नंबर, 3 व्यक्ति को अथॉरिटी देना, भाई ऐसे नियम बनाकर किसान को नाजायज तंग किया जा रहा है। ये किसान अपनी फसल बेच रहा है, कोई अफीम बेच रहा है क्या? मैं ये मुस्कान जी कहना चाहता हूं, जमीन माता बहन के नाम भी है, बहू बेटियों के नाम भी है, क्या उनको जाना पड़ेगा? वहां पर 2-3 दिन वहां बैठना पड़ेगा जी। 10 दिन हो गए किसान मंडी में बैठा है अपनी गेहूं बेचने के लिए। मंडी के अंदर 10 दिन से गेहूं की परचेज नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है, अपनी जिद छोड़िए। जिद छोड़कर जो नए नियम किसान विरोधी है, आड़ती विरोधी है, उसे तुरंत प्रभाव से वापिस लेने चाहिए। सरकार कहती है हम 48 घंटे में खरीद और भुगतान करेंगे। अरे क्यों मजाक करते हो? वो भी किसान के साथ, अन्नदाता के साथ। 7 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं मंडी के अंदर आज पड़ा है। खरीद कितने % की हुई है? 7-8% से ज्यादा गेहूं की परचेज नहीं हुई अब तक की बता रहा हूं। वो मैंने ज्यादा आंकड़े बताए हैं, कल तक का 4% का आंकड़ा था। मैं कहूँ आज जोर लगा लिया, मेरे पास सही आंकड़े नहीं आए, 7-8% मैंने ज्यादा बता दी। और ये कहते हैं 48 घंटे का भुगतान। 10-10, 15-15 दिन तो खरीद नहीं हो, कम से कम 4-5-7 दिन तक गेहूं का उठान नहीं होता। जब तक गेहूं का उठान होकर एफसीआई के गोदाम में नहीं जाता, जब तक पेमेंट का सिस्टम लागू ही नहीं होता। एफसीआई के गोदाम में गेहूं लगने के बाद सरकारी एजेंसी हरकत में आती है, मैं इनका गेहूं परचेज हो गया, इसका भुगतान करना है। ये स्थिति। और एक नहीं बताता हूँ बात जी, गेहूं खरीद में, अनाज खरीद, तो सरसों हो, गेहूं हो, धान हो, कपास हो, हर अनाज खरीद में 3 बार रिश्वत सरकारी अधिकारी को दी जाती है। पहली, जब मंडी के अंदर अनाज आता है, जब उसकी खरीद होती है, मार्केटिंग बोर्ड का अधिकारी पर बोरी पैसे लेता है। जब गेहूं का उठान होगा, धान का उठान होगा, कपास का, सरसों का उठान होगा, उठान के ठेकेदार पर बोरी जब रिश्वत लेते हैं। जब वही माल एफसीआई के गोदाम में जाएगा तो एफसीआई के गोदाम के अधिकारी गाड़ी उतारने के नाम कर पैसे लेते हैं। यहाँ तक कि आड़त इन्होंने कम कर दी, कपास की आड़त खत्म कर दी, सरसों की आड़त जो 2.5% 30 सालों से थी
उसे घटाकर 1.25% कर दिया। गेहूं की आड़त 64 रुपए 62 पैसे बनते हैं, वो 55 रुपए देते हैं। वो भी रींग रींग के 6 महीने के बाद आड़तियों को कमीशन मिलता है और पलेदारों को मजदूरी मिलती है, और उसके अंदर भी नमी के नाम के लाखों रुपए आड़ती के काट लिए जाते हैं। जब आपने गेहूं खरीदी, सरकारी एजेंसी ने गेहूं खरीदी, तो गेहूं सरकारी एजेंसी की है। अगर आप लेट करोगे, उठान 10-10 दिन नहीं करोगे, तो गेहूं सूखेगी गर्मी में। गलती के पैसे आड़ती के क्यों काटे जाते हैं? ठीक है, इसी को लेकर आड़ती प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं सर आपके पास लौटती हूँ, आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 11 तारीख को हरियाणा में चक्का जाम है किसान नेताओं ने। हरियाणा का बिल्कुल ऐसी कई खबरें सामने आ रही है। बजरंग जी, बाकी मेहमानों को मैं जोड़ लेती हूँ, फिर वापस आपके पास लौटूंगी। रजत जी, आपत्तियों पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इनेलो ने भी किसान सहायता केंद्रों का गठन किया है और कई मंडियों में किसानों की समस्याएं आपके जो प्रतिनिधि हैं वो भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। धरातल पर क्या स्थिति देखते हैं आप किसानों को लेकर? देखिए, धरातल पर तो किसान बहुत ज्यादा परेशान है। निश्चित तौर पे हमारे जो कष्ट निवारण, किसान कष्ट निवारण जो केंद्र खुले हैं बहुत जगहों के ऊपर, लगभग सभी मंडियों में खुल चुके हैं अब तो। और आज पलवल की मंडी के अंदर, मोहाना की मंडी के अंदर श्री अर्जुन चौटाला विधायक जी ने भी आज दौरा किया। कल सोनीपत रोहतक का भी इसी तरह दौरा है उनका, फिर आदित्य जी का है, और परसों से अभय सिंह जी चौटाला जी के दौरे हैं सभी मंडियों में, खासकर अक्षर जी, भिवानी, हिसार, हाथी, फतेहाबाद, सिरसा, इस तरफ। हमारे से तो बहुत से किसानों के और सारे के सारे मतलब लगभग हरी मंडी से जो किसानों को परेशानियां आ रही हैं, और उससे मैं आपको अवगत भी कराऊंगा। और मैं तो हैरानगी मानता हूँ कि लगातार आप इनके बयान देखिए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई फिर कहते हैं कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है ये तो किसानों की दिक्कत वाला। और मतलब फिर कहते हैं किसान के सम्मान का मामला है। अगर किसान के सम्मान का मामला है तो आप इतने बुजुर्गों को, महिलाओं को क्यों मंडियों में घसीट रहे हो? और एक बार नहीं, 3 बार बायोमेट्रिक्स हो रही है, 3 बार गेट पास पे होएगी, फिर उसके बाद जब उसका वजन होगा तब होएगी, फिर जे फार्म तब मतलब आप एक बात बताइए, कितनी बार मंडियों में आएगा किसान? उसके बाद कहते हैं कि हम ये ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं और हमारी जवाबदेही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि किसान को परेशान करके आपकी सबसे पहली जवाबदेही किसान की तरफ है, हरियाणा की जनता की तरफ है, और उसी किसान को आप ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और जबकि आप एक बात देखिए मुस्कान जी, एक गेट पास कटने में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, पूरे दिन के 100-150, और पूरे दिन की ट्रॉली है, कहीं किसी मंडी में 1000 है, कहीं 1500 है, कहीं 1500 से ऊपर भी है। तो आपको ये सारा सिस्टम इसी वक्त लेके आना था, और इस सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए आप किसान को किसी भी हद तक परेशान कर सकते हैं। इसको 3 या 4 बार पिछले 1 हफ्ते में बरसात आ चुकी है। अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो जो मेरे पास कल तक का आंकड़ा है और जो अखबारों में भी आया, कहीं छपा है, 1,80,000 मीट्रिक टन सिर्फ परसों तक 9 लाख से लेकर, और 20 परसों की 9 लाख, आप ये लगाइए 15 से 20 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा जो है। कहीं कहीं जगह पे तो भी बजरंग दास जी भी आंकड़ा दे रहे थे, ऑफिशियल फिगर नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा जब से बरसात हुई थी, इतना ज्यादा अन्न कल से मंडियों में आना शुरू हो गया कि आप पूछिए। जिसकी भी कटी पड़ी थी, जिसने अपने कहीं शेड की व्यवस्था थी कहीं की, जिसने बेचारे ने उस सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी, सरकार के भरोसे तो बह गई मंडियों में, तो बहती बहुत से न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स हमने देखे। और आपको हैरानगी होगी, जब तक गेहूं की अच्छी तरह परचेज शुरू होती है, इससे पहले सरसों की परचेज हो चुकी होती है। आप माने यदि 10,000 मीट्रिक टन में से आज भी 5,126 मीट्रिक टन सरसों की खरीद बाकी है। लोगों की 2-2, 3-3 बार बीत चुकी है, मंडियों में पड़ी हुई नहीं खरीद रहा। इससे जो जितनी बिकी भी है लगभग 40-45%, उसमें से ये सुनने में आया
कि उसमें से 40% तो प्राइवेट जो प्लेयर है उन्होंने खरीद ली है। एमएसपी को बिक्री नहीं किया, कईयों को एमएसपी में ज्यादा मिल गई, कईयों की बिजली की वजह से मिली 3,500 का रेट रहा था। आपने कहा इतना ज्यादा घाटा खाएगा किसानों को। गई थी ऐसी स्थिति जिसमें डिस्ट्रेस सेल करी है, जिसकी बिल्कुल ही खराब होगी, उसको तो बेचनी पड़ी। वहां भी एमएसपी ना देनी पड़े, वहां से शुरू नहीं करी 28 तक, फरवरी के एंड में आ जाती है दक्षिण हरियाणा के अंदर सबसे, और कुछ बिक भी लेती है जब तक मार्च का महीना। और इन्होंने तो शुरुआत होती है पहले हफ्ते तक। तो आप ये लगाइए सरसों की, तो जब तक गेहूं का सीजन सरसों निकल लेती है मंडियों में, आज तक इनकी सरसों ही नहीं खरीदी। तो अब आप ये देखिए, सिर्फ इस पोर्टल को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ इसको, और पोर्टल भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा वो बंद, बायोमेट्रिक्स वो ठप पड़े हैं, मॉइस्चर की मशीनें हैं वो खराब है। कई जगह तो मॉइस्चर की मशीनों के अंदर ही एडजस्टमेंट किसानों के आरोप है कि हम अब मॉइस्चर चेक कराया हमने प्राइवेट मशीन मंगा कर, उसमें मॉइस्चर ठीक है, उसमें मॉइस्चर 9 दिखा रहा है, इनका मॉइस्चर 13-14 दिखा रहा है। सरकार ने जबकि बरसात के बावजूद, वैसे तो कहते हैं गीला भी खरीदेंगे, दाना दाना खरीदेंगे, ऐसा भी खरीदेंगे, भाषण और झूठे आश्वासन। मैं हर बार डिबेट में कहता हूँ सिर्फ ये बद पीड़ किसानों की। तो किसानों ने इतना ज्यादा रोष, इतने किसानों ने बहुत जगह मंडियों में अपने गेट पास को बिल्कुल दरकिनार करके बहुत से लोग अपने ट्रैक्टर किसान और बेचारे बुद्धि जोटे में लेके आए, उनका क्या? कई तो बेचारे रेडी में डाल के लेके आए, जिस किसान के पास है 4 से इकट्ठे, उसका क्या? और रेडी का रेट पास, गन्ने का रेट पास, बुद्धि जोटे का रेट पास, गेट पास कहाँ से आप मतलब आप देखिए, ये सिर्फ ये कहते हैं हमने इतनी मशीनें लगा दी, सारा डिजिटलाइजेशन की वजह से तो प्रोसेस तो स्लो हो गया। अब 1,500 जहाँ गेट पास कटना दिन का, वहां कट रहा है 100 से। आप उसको 15-20 मिनट तो लगाओगे, बुलाओगे, उतरेगा, जाएगा, आप बाहर आओगे, फिर उसके ट्रैक्टर के साथ भी फोटो लोगे, उसके अंगूठे भी लोगे, आई स्कैन भी लोगे। ये तो प्रोसेस ही आपने बेफालतू में किसान को जाके भेज दिया। केवल और केवल एमएसपी ना देनी पड़े, यही रीजन है। और एक्सपोर्ट बंद कर दी। अब वेट के एक्सपोर्ट बंद है, चाहे वॉर की सिचुएशन है, कुछ भी है। अब एक्सपोर्ट खुलवाना तो सरकार का काम है। अब एक्सपोर्ट खुलेगा तो किसान को रेट मिलेगा। अब गोदाम इनके, मुझे नहीं पता इनके गोदामों में जगह कितनी है, क्या व्यवस्था है, क्या क्यों जानबूझकर अव्यवस्था फैलाई, खुद जानबूझ के। जब पिछली बार चारों रूप से चल रहा था, इस बार आप क्यों लेकर आए? और अगर एक्सपोर्ट बंद है तो एक्सपोर्ट खुलवाइए, ये तो आपका काम है। इसमें तो अगर ईरान भी जाना है युद्ध के क्षेत्र में तो भी खुलवाइए, अगर आपके किसानों का फायदा हो रहा है तो। चाहे पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान से बात करके निकलिए, हमें एक्सेस दीजिए बाय रोड का कहीं ना कहीं से। ये तो आपके अपने किसानों के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो किसानों के तब पता चलेगी ना। और भी रूट्स हैं, आप किसी और चैनल के थ्रू करके देखिए। बाकी अरब देशों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरकार को सुरक्षित करना है। एयरलिफ्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है तो आप एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, या वायर नहीं जा सकता, या और अरब देशों में नहीं जा सकता। देखिए, बहुत ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जब से 3 सफाई कानून लेके आए बीजेपी की मंशा थी कि किसी तरह एमएसपी खत्म की जाए, एमएसपी देनी ना पड़े। आप ये देखिए, एफसीआई का बजट लगभग आधा हो गया, आधे से भी कम है वैसे। ठीक है रजत जी, आपको 7-8 साल का डेटा बता रहा हूँ। इसमें 6-7 साल के अंदर एफसीआई खरीद करती है, सेंट्रल स्कूल में जाता है। पहले तो हरियाणा 90%, पंजाब 90% वीट देता रहा है सेंट्रल स्कूल के अंदर। अब उसका आंकड़ा थोड़ा परसेंटेज कम है, लेकिन ये अव्यवस्था सरकार ने फैलाई क्योंकि खुद सरकार ऐसे नियम लेकर आई जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर इनको नीचे भी आना है आपको, आप पहले परचेज सुनिश्चित करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, परचेज कराइए। अगर आपके पोर्टल ठप पड़े हैं, अगर आपके बायोमेट्रिक्स नहीं चल रहे, या मेरा फसल मेरा ब्यौरा, वो सारे आप अपनी वेरिफिकेशन करके फिर पेमेंट कर दीजिए। ठीक है रजत जी, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। राजकुमार कटारिया जी, आपने सुना होगा दोनों प्रवक्ताओं को, ये तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से कि सब कुछ ठीक है। दौरे हम सत्ता पक्ष के मंत्रियों के भी देख रहे हैं, विधायकों के भी देख रहे हैं, अब तो विपक्ष भी धरातल पर उतर आया है और उनके आरोप आपने सुने होंगे कि कई तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आ रही हैं। कुछ किसानों को भी हमने सुना है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है किसानों के लिए? राजकुमार जी। जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ सर आपको। तो मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से साथी प्रवक्ताओं को भी और आपके व्यूअर को भी मेरा नमस्कार।
देखिए, मैंने बड़े गंभीरता से दोनों प्रवक्ता साथियों को सुना है। बजरंग दास जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और रजत जी भी बड़े जो है पुराने प्रवक्ता भी है साथी। लेकिन इनकी सारी बातों में सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मंडियों में जाकर के, क्योंकि इनको कोई समस्या तो दिख नहीं रही है। ये टीवी पे आकर के इनके नेता प्रवक्ता के तौर पे ये और जो है मंडियों में घूम के ये जो है इस सीजन के अंदर राजनीतिक टूरिज्म करने का काम कर रहे हैं, और कोई काम इनको है नहीं, क्योंकि समस्या मिलती रही है। समस्या मिलने ना मिलने के बावजूद भी वहां पे जाकर के बयान देना और जो है, लेकिन जनता इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रही। क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपने माध्यमों से भी अपनी पार्टी के लोगों को भी लगाया है, और साथ साथ आपके माध्यम से आपके सभी चैनल जितने भी हैं हरियाणा के और पत्रकार साथी हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं मंडियों के ऊपर। मंडियों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया व्यवस्था अगर किसी प्रदेश में है वो हरियाणा के अंदर है। आज जो भगवान ने जो पिछले 2-3 दिन से जो कहर बरपाया है, उसमें मैं जिम्मेवारी के साथ अपनी पार्टी की तरफ से ये कह रहा हूँ कि जो नुकसान हुआ है खेतों में, ये किसानों का नुकसान नहीं है, ये 100% जो है सरकार का नुकसान है। सरकार इस नुकसान को वहन करेगी, जहां जहां भी नुकसान हुआ है वो सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी, एक चीज। दूसरा, जो इन्होंने अव्यवस्था गिनवाई, ये कोई अव्यवस्था नहीं है। ये बार बार बायोमेट्रिक को नकारते हैं, ये बार बार जो है व्यवस्था को नकारते हैं। मैं कहता हूं कि आज के दौर में अगर किसान अपनी फसल को अगर एक सिस्टम के तहत लेके आता है तो उसमें बुराई क्या है। टेक्नोलॉजी का आज पूरी दुनिया के अंदर, आज एआई के जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी का अगर हम फायदा नहीं लेंगे तो क्या हम पीछे जाने का काम करेंगे। आज सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। आज जो है हमने पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए जो भ्रष्टाचार होता था उस पर लगाम लगाने के लिए आज अगर सरकार कोशिश कर रही है कि हम जो है अपने किसान को सारी दिक्कतों से मुक्त करें, और जो जेन्युइन किसान है जिसकी फसल जो है जितनी हुई है वो ला करके ईमानदारी से ला करके यहाँ पे बेचे, और मंडियों में उसका स्वागत कर रहे हैं। मंडियों में उसको गेट पास के लिए 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। मतलब टोटल 1, 2, 3 मिनट के अंदर जो है इस बायोमेट्रिक का प्रोसेस पूरा करके उसका वेलकम हो रहा है, और हर तरीके की सुविधा सरकार ने, चाहे वहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे और किसी तरीके की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं दी है। तो मेरी समझ में ये नहीं बात आती कि विपक्ष के नेता जो है पॉलिटिकल टूरिज्म करने के अलावा क्या कर रहे हैं, क्या किसानों के ऊपर उनको भरोसा। आज मैं बार बार ये कहते हैं प्रवक्ता के तौर पे कि किसान अनपढ़ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हरियाणा का इस किसान जो है बड़ा प्रोग्रेसिव किसान है, और आज कोई किसान अनपढ़ नहीं रह गया है। सब किसान जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को अपडेट करके रखते हैं। आज जब किसान को कोई भी फसल का नुकसान होता है तो वो जो है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना जो है नुकसान को तुरंत जो उसमें कटारिया जी चलिए ऐप के माध्यम से बात सुन करते लीजिए हैं। सर। कटारिया जी आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मान लीजिए विपक्ष के आरोपों को हम दरकिनार भी कर दे, लेकिन कई किसानों की बातचीत भी हमने सुनी है, नाराजगी भी हमने सुनी है, और जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना सर। कई क्विंटल जो अनाज है वो भीगा पड़ा है मंडियों में। तो चलिए ठीक है, जो मौसम की मार है उस पर हमारा जोर नहीं है। कटारिया जी पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट में कंप्लीट कर रही हूँ। तो मौसम की मार पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन अधिकारी वो इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? क्यों ये हजारों क्विंटल जो अनाज है वो भीग गया है? क्योंकि नियम भी सख्त किए गए हैं, नमी की मात्रा भी चेक की जा रही है। ऐसे में अंततः परेशान तो किसान ही हो रहा है। जी, मैं आपको बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ कि जो मंडी के अंदर किसान का गेहूं आ गया है और जो बिका है उसका सारे की सारी जिम्मेवारी सरकार की है। ठीक है। अगर सरकार ने मंडी में आड़ती ने वो प्रिक्योर कर लिया है किसान से, और वहाँ पे मान लीजिए बारिश की वजह से वो भीग भी गया, तो उसमें किसान का कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता, और आप जो है कितनी भी व्यवस्था कर ले, बारिश
को जो है आप बारिश को किसी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। बारिश आई है, वहाँ मंडी के अंदर थोड़ा पानी में भीगा भी है, लेकिन वो किसान का नुकसान नहीं है, वो सरकार का नुकसान है। सरकार उस सारी उस जो है ना जो किसान का जो आया है फसल, उसकी जिम्मेवारी किसान की है मंडी के अंदर की, और उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और व्यवस्थाएं हो भी है, लेकिन किसी एक किसान को ला करके किसान बना करके, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक किसान यमुनानगर के अंदर जोटा बुग्गी के अंदर आ रहा है और दो बोरी जो है सिर्फ 2 बोरी रख के ला रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथियों से, क्या 2 बोरी किसान जो है 2 बोरी जोटा बुग्गी पर लेकर के किसान आता है क्या? लेकिन ये फैब्रिकेट करते हैं इवेंट को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, मीडिया सारी मीडिया की नजरों के सामने है। ये जो है फैब्रिकेट इवेंट को करना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बहकाई में आती नहीं है। किसान संतुष्ट है, असल किसान बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन हमारे प्रवक्ताओं को संतुष्ट करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं है। प्रवक्ताओं को जिम्मेवारी जो है संतुष्ट करने के लिए नहीं हम बैठे, हम किसान को संतुष्ट करने के लिए बैठे, और किसान मंडी के अंदर व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। किसी भी तरीके की मैं लौटती हूँ सर। बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी बहुत अच्छा डिबेट जा रहा है। बजरंग जी निवेदन है, बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी किसान नेता वेट कर रहे हैं सर, प्लीज कटारिया जी प्लीज, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। कटारिया जी मैं लौटती हूँ आपके पास। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए स्वामी इंद्र जी, धरातल पर क्या कुछ स्थिति है? किसी तरह की परेशानी तो किसानों को नहीं आ रही, क्योंकि शासन प्रशासन तो यही दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। आपने सुना होगा राजकुमार कटारिया जी को भी। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी बोलते हैं कि राम भरोसे। ये राम भरोसे क्यों भैया? अगर खेत खलिहान में किसान का अनाज भीगा होता तो शायद हम मान लेते वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती, बड़ा मामला है। पर मंडियां जहाँ पर देश का संपत्ति किसान उठा के लेके आता है, सोने जैसा गेहूं, सरकार के बुलावे पे जब आप 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू करते हैं गेहूं की, उसके बाद मंडी के अंदर आने के बाद किसान का अनाज जिसका ना तो तोल हो पाता है ना इसका उठान हो पाता है, और अभी आप बोल रहे हैं कि मंडी के अंदर आने के बाद किसान का जो नुकसान नहीं सरकार का नुकसान है। मुझे बताएं, एक उदाहरण दे दीजिए कि जो अनाज तोला ना गया हो, जो अनाज बोरी में डाला ना गया हो, उस अनाज का खामियाजा सरकार ने इन 12 सालों में एक भी किसान को दिया? एक भी किसान नहीं दे सकते, ये प्रक्रिया के अंदर नहीं है राजकुमार कटारिया जी। दूसरी बात, जब आपको मालूम है प्रदेश के अंदर किसानों की फसल सही समय पे खरीदी नहीं जा रही, आपको मालूम है कि आपका जो पोर्टल आप करते हो मेरा फसल मेरा ब्यौरा आज भी बंद पड़ा है, और बायोमेट्रिक के अंदर आप 3-3 दफा किसान को मंडी आते समय, तोल होते समय, बिकवाली होते समय उसका बायोमेट्रिक लेते हैं। उसका मतलब क्या है थोड़ा बताना चाहेंगे? क्या किसान अफीम लेके आया कि जिसकी जांच बार बार हो रही है? क्या किसान को शराब लेके आया जिसकी जांच बार बार हो रही है? एक दफा ले लीजिए, तरीके से लीजिए ना, बता दीजिए कैसे लेंगे, पर नहीं, हम तो आपको प्रताड़ित करेंगे। दूसरी दफा जब फसल खराब हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, बरसात हो रही है, 1 सप्ताह के अंदर 3-4 दफा बरसात हो गई, आप बताएंगे ईमानदारी साथ अभी तक आपका क्षति पोर्टल जो है, जो किसान के लिए आपने बनाया हुआ है क्षति पोर्टल, वो अब तक खुला क्यों नहीं? अपनी किसान कहां से कैसे लेके जाए, किसको बताए? दूसरी बात, 15 एकड़ के किसान की वेरिफिकेशन के लिए आपने तहसीलदार लगा दिया, और आम किसान के लिए, छोटा किसान है उसके लिए आपने पटवारी लगा दिया। मुझे बताइए वेरिफिकेशन कितनी दफा होगी? जब मैंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा डाल दिया तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों का फर्ज नहीं बनता था कि तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी जाए, उसकी वेरिफिकेशन कर दी जाए? मंडी में आने के बाद किसान को कहा जा रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मंडियों में जो गंदा पानी आ रहा है, बरसात के बाद बाहर से चलकर अंदर आ रहा है, और वो पानी को निकालने की पंप की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और मुझे एक उदाहरण बताएं, आप भी मान रहे हैं, टीवी विजुअली बता रहे हैं,
कि किसानों की फसल पानी में डूबी। एक मंडी के अधिकारी का नाम बताएं, एक मंडी के अधिकारी का नाम बताएं जिसको आपने सस्पेंड किया हो अनियमितताओं के आधार पर, कि आपने देश का अन्न जो एक मेधावी छात्र के थाली में जानकर मिड डे मील के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त अनाज दिया जाता है पीडीएस के माध्यम से, राशन कार्ड धारकों को उनकी थाली में अनाज जाना, और देश के सीमाओं को सुरक्षा करने वाले किसान की थाली में अनाज जाना चाहिए, जो आज गल और सड़ रहा गंदे नाले सीवरेज के पानी में डूब चुका है। क्या ऐसा अनाज हम अपने मेधावी छात्रों को, अपने देश के सैनिकों को, देश की आम जनता को हम दे पाएंगे? क्या वो ले पाएंगे? ये तमाम ऐसी बातें हैं। अनियमितताओं की बात मैं कर रहा हूँ, सरकारी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहते हैं कि आपकी योजना बहुत अच्छी है, हम कहते कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे बताओ ठीकरा हमारे सिर पे क्यों फोड़ रहे भैया? पिछले दफा जो देश में भ्रष्टाचार हुआ, प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ, धान घोटाला हुआ, और वो भी ऐसा धान घोटाला जिसको हम कहते भूतिया, जिसमें धान ही नहीं है, भूत आए भूत उठा के ले गए, भूतिया धान घोटाला, गोश्त धान घोटाला। उस धान घोटाले का ठीकरा आप किसान पकड़े? मुझे बताओ, एक बुग्गी मेरी, एक ट्रैक्टर मेरा, एक ट्राली मेरी किसान की इसमें शामिल हो, और एक किसान का नाम बताओ जिसने ये भूतिया घोटाला किया हो और जिसका ठीकरा आप हम पे छोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं वन नेशन वन मंडी, एक राष्ट्र एक मंडी की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री का सपना है। मुझे लगता है भाजपा के अंदर दोहरी राजनीति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रही है और चुप हुई है आपके राजनीतिक लोग जो गलत इनपुट दे रहे हैं कि हरियाणा की मंडी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बंद है, हरियाणा की मंडी राजस्थान के किसानों के लिए बंद है, हरियाणा की मंडी अन्य राज्य के किसानों के लिए बंद है। भैया अगर आप बंद करना चाहते हैं तो रस्ते बंद कर दे, सीमाएं बंद कर दे, ताकि बाहरी अनाज प्रदेश में ना आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमें ये परेशानी क्यों दी जा रही है कि एक बूढ़े आदमी को उठकर मंडी तक आना पड़ रहा है, आप उसकी पुतली देख जांच कर रहे हैं, उसका अंगूठा लगा रहे हैं। ये कहां तक का न्याय व्यवस्था उचित है? मुझे बताइए उचित कैसे हो सकती है कि आप हमारे को हर जगह प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं? व्यवस्था होनी चाहिए। हम भी एआई की बात कर रहे हैं, पर एआई के लिए क्या आपको 7G प्रोजेक्ट है? अभी भारत के अंदर 5G तो लॉन्च प्रॉपर हो नहीं पाया, और आप एआई की बात करें किसान के साथ, उस किसान के साथ जिसके लिए गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल आपने बंद कर दिए। हरियाणा के अंदर लगभग 2500 से अधिक प्राइमरी स्कूल आपने बंद कर दिए। हमारे बच्चे, ग्रामीण बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और आप हमसे एआई की बात कर रहे हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है। ना तो हमें स्वच्छ पानी दे पाए गाँव के अंदर। आज ही हमारी महिलाएं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर झज्जर जहाँ शायद आप आते हैं, वहां की हमारी महिलाएं पानी ढोक कर मीठा पानी घर के लिए लेके आती हैं। आप समझ सकते हैं हमारी दशा को, आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार जनता को राहत दे, न कि किसान मजदूर गिरवे को आप तंग करें। आप हमारे को राहत देने की तो बात कर नहीं रहे, एमएसपी को गारंटी की बात कर नहीं रहे। आप एमएसपी फसल ना ले पाए और जन पूंजीपतियों फाइलों में हमारा सीधा सामान चला जाए, किसान का मन मंडी से हट जाए और किसान पूंजीपति व्यापारियों को हमारी फसल बिक जाए। आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसान औने पौने भाव में अपनी फसल बेचे और किसान का खेती से मोह भंग हो जाए। तो आप ऐसी व्यवस्था ना करें, अन्यथा प्रदेश का किसान जिस दिन रोएगा उस दिन परमात्मा भी आपको बख्शेगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम गरीब गुरबे की आवाज सुने, कभी बाहर ना मारे किसान। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से इसकी आप बात सुन लें, बात मान लें, ताकि किसान जो है अपनी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचा सके और आपके माध्यम से पहुंची तो बड़ी खुशी होगी। जी ठीक है, बजरंग जी आप अपनी बात रखिएगा। जी मेरे साथी ने कहा किसान खुश है। प्रवक्ता बोलते हैं, प्रवक्ता वो भाषा बोलता है जो किसान और आड़ती बोलता है। आज पूरी मंडियों में पूरे प्रदेश के अंदर किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, मंडियों में भी कर रहा है, और यहां तक कि जबरन ट्रैक्टर अंदर भी घुसा रहा है। वो कह रहा नहीं, जो नए नियम को हम नहीं मानेंगे। आप कहते हो कि किसान खुश है। अरे कौन सा किसान खुश है?
आप जो नए नए नियम लाते हो, किसान से आपने बात की कि कोई बात नहीं की। अगर किसान खुश है तो 11 तारीख को हरियाणा चक्का जाम किसने कर रखा है? किसान संगठनों का आह्वान है। किसान नेता बैठे हैं आपके बीच में और ये कहते हैं भाई घोटाला भाई आपके राज में हुआ, दाल घोटाला आपके राज में, सरसों घोटाला आपके राज में, गेहूं घोटाला आपके राज में, बाजरा घोटाला करोड़ों रुपए का आपके राज में। कमाल कर दिया, माल नहीं है, फर्जी बिलिंग और फर्जी बिलिंग के ऊपर करोड़ों रुपए की दिलेरी से पेमेंट का भुगतान कर देते हैं। मुख्तार जी मैं खेला बताता हूं ये खेला कैसे करते हैं। फर्जी बिल बना दी, फर्जी ट्रांसपोर्ट का बिल लगाकर फैक्ट्री में लगा दिया माल। जब मैं कहता हूं जो सारा माल राइस मिल में लगता है, राइस मिल की जुम्मेवारी नहीं होती, जुम्मेवारी होती है जिस खरीद की एजेंसी है उनकी जुम्मेवारी होती है। मिल के अंदर भी उनकी रेख देख में माल लगता है। ये क्या खेला खेलते हैं, घटिया धान बाहर से मंगाकर या घटिया चावल बाहर से मंगाकर जो 500, 700, 1000 रुपए क्विंटल सस्ता होता है वो सरकार को चेपने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये घोटाले हो रहे हैं। असली बात ये है जहां तक की सरसों खरीद हुई जी। एक बात कहूं, सरसों की खरीद परमात्मा ने सुन लिया, भाव ठीक मिल गए, सरकार नहीं खरीदे। जब स्टार्टिंग में परचेज हुई 6200 एमएसपी था, 5500, 5600 सावन समय सरसों किसान की खरीदी गई। किसान को 500, 700 रुपए लुटा गया। नमी के नाम के पैसे काटे गए, दाना खराब है उसके नाम के पैसे काटे गए। मेरे 6700 में बिकी है, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे राजकुमार जी मैं इस लाइन का खिलाड़ी हूँ, आदमी हो, 42 साल से मैं आज उसके बावजूद सुन लो मैं बजरंग जी आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन चैनल पे बैठ के ये कहना कि सस्ती बेची जा रही है कतई गलत बात नहीं। बेची थी, मैंने कहा नहीं बेची जा रही, पहला बिकी जिस टाइम सरसों आई। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्या बात करते हो, 5200 रुपए क्विंटल तक बिकी। मैं आपको बजरंग जी आपका मेरे पास नंबर है, मैं आपको रसीद भेज दूंगा किसान की जो 6500 रुपए में बेच के गया, 6600 में बेच के गया, जो 6200 का रेट होने के बावजूद राजकुमारी वो सब। राजकुमारी सुन लो, आप सुनते रहो, आप नोट करो। वो हमारे ऑयल मिलों ने खरीदी है जब रेट बढ़ गया, जब खरीदी है। और एक बात आपने कही, जब कोई मंडी के अंदर अनाज भीग जाता है उसका खजाना सरकार देती है, सरकार का भीगता है। ऐसा कोई कानून नहीं है। जब वो कोई भी दाना गेहूं, सुन लो मेरी बात, जब काटो क्या बोल रहे मैं बोल लूं फायदा क्या हुआ। जब वो उसका अनाज भीगता है, आपको एक बात बताता हूं, आपको ना बताओ, उसके नमी के नाम के आपने 12% गेहूं की नमी का नियम रखा हुआ है। अगर 13% हो गया तो पैसा कटेगा, 18 हो गया तो कटेगा, 16 हो तो कटेगा। वो तो छोड़िए आप, फिर क्या कहते हो, गेहूं का जो दाना है इसका रंग फेड हो गया, रंग फेड के नाम का पैसा अलग काटेंगे। गेहूं का दाना सुकड़ गया उसके पैसे अलग है। क्या बात करते हो, ये सिस्टम है। जी कोई सरकार 1 रुपया मैं जवाब ले लेती हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, कुछ किसान भी ये बात नजर आए। मुस्कान जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुस्कान जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर सरकार की मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बहुत सम्मान करता हूँ आपका, 1 मिनट आप मेरी बात को सुनिए। राजकुमार जी आधा मिनट की बात रहेगी, मुझे पूरी कर लेने दो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए जो आपने नियम लेकर आए हो, आपने कहा भाई हमने अच्छे नियम लाए, अरे फिर अच्छे नियम लाए तो किसान सड़कों पे क्यों, सरकार हड़ताल क्यों कर रहा है? किसान सड़कों पे नहीं है, ये जितने भी आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं किसान सड़कों पे बिल्कुल नहीं है। ये आपके तो किसानों के बेस में आपका कोई 10-20 कार्यकर्ता करके अगर कोई सरकार का विरोध करता है तो वो अस्सी के अंदर
सुना, ये आप लोग राजनीति करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कटारिया जी, कुछ किसान भी है सर, हमारी टीम तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है ना, किसान भी है, वो परेशान हो रहे हैं सर। ये कह रहे थे, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। बजरंग जी आप जो सवाल कर रहे हैं, एक बार उनको चुप कीजिए, मैं बता लौट रहे हैं आपके पास। की बात करता जी बिल्कुल सर, आपने जो सवाल उठाए हैं मेरे बजरंग जी आप सुनिए। एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, जिसके पेशाब की नाली लगी हुई थी, मैं वही पूछ रही हूँ, 75 साल का बुजुर्ग, उसको लेकर 80 के अंदर मैं वही पूछ रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं, आप सुनिए बजरंग जी, सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए, वो जो आप बता रहे हैं बजरंग जी, वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है। ऐसे में जब किसी की बात नहीं में हो पहुंचेगी सकता है बजरंग कि 3 लोग आ सकते हैं परिवार में से, कोई भी आ सकता है, बजरंग जी, आरती ले सकता है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है सर। बजरंग जी, बजरंग जी, किसान बर्बाद हो रहा है, आप इनको रोकिए। आपके राज्य में किसान बजरंग जी, बर्बाद हो रहा है, मंडी का आप क्या कर रहे हैं सर? बजरंग जी, बलिदार बर्बाद, बजरंग जी आपने तमाम सवाल उठा दिए हैं, आप जवाब सुन लीजिए, किसान का दाना नहीं बिक थोड़ी रहा। समझदारी उठाइए सर। बजरंग जी, जवाब नहीं बजरंग जी, जवाब सुनना ही नहीं चाहते, हरियाणा में क्योंकि शराब इनको बिकेगी, जो है पता है कि सब कुछ राजकुमार ठीक हो रहा है, जी, जवाब क्यों हरियाणा सुनेंगे। में अफीम बिकेगी, बजरंग हरियाणा में बजरंग जी, नशा बिकेगा। ठीक है कुछ बजरंग भी जी, नहीं हो रहा है। बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। बजरंग जी प्लीज, मगर दाना ऐसे चर्चा नहीं होती। बजरंग जी, नशा बिकेगा, आप सुन ही नहीं रहे सर। अफीम बिकेगी, किसान का दाना आपकी आवाज उनके पास नहीं जा रही है। बजरंग जी आपकी ऑडियो मुझे म्यूट करनी पड़ेगी, ऐसे बोलते रहेंगे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक है राजकुमार जी, तकनीकी समस्याएं जो किसानों के सामने आ रही हैं उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इस तरह से कह देने कि सब कुछ ठीक है कैसे चलेगा सर, क्योंकि किसान नाराज हैं, परेशान हैं। आपकी मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं जी। इन्होंने जो बताई, जो उदाहरण दिया है कि एक किसान आया और पेशाब की थैली लगा करके वहां पे पहुंचा है, ये देखिए ये राजनीतिक कारण की वजह से है, क्योंकि जब किसान को ऑप्शन दिया गया है कि आपने एक मिनट सुनिए, देखिए बजरंग दास जी, हम लोग रोज बैठते हैं लेकिन आपको सुनना चाहिए, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जिस तरीके से बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, झूठ मत बोलो, मैं लगातार आपको डिस्टर्ब कर सकता हूं, लेकिन मेरी ये फितरत नहीं है। आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। सारा देश देखता है। देखिए मुस्कान जी, ये काम तो आपका है कि उनको चुप कराएं। बजरंग जी, ये मेरा काम नहीं है उनको चुप कराने का। बजरंग जी, आपकी आवाज मुझे बंद करनी पड़ेगी। बजरंग जी, बजरंग जी प्लीज, आप अपने बारे में बोलिए ना सर, आपने सवाल उठाए हैं, आप जवाब सुनने की क्षमता भी रखिए, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, सबका अपना टाइम है सर, सबकी अपनी बारी है, प्लीज अपनी अपनी बारी में आप बोल लीजिए। इन्होंने कहा कोई किसान दिया, मैं कहा आप सुन लीजिए, उसके बाद आप आपत्ति रखिएगा। आप एक बार सुन लीजिए, पूरी बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप आपत्ति रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हरियाणा न्यूज ने दिखाया, हरियाणा न्यूज ने। ठीक है जी, हाँ जी, वही सवाल किया मैंने। राजकुमार जी जी, मैं आपके माध्यम से इनको मैं निवेदन कर रहा हूं कि गंभीरता से आपको चैनल पे बैठना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बोलते रहे और दूसरे को बोलने दें। देखिए मेरा निवेदन है कि गंभीरता से सुने। ये जो इन्होंने एक उदाहरण दिया है, मैं उस पर ज्यादा इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता कि लोगों को पता है कि ये सारा का सारा ड्रामा करते हैं, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है। आप ये बताइए, जब किसान के पास ऑप्शन है, जो व्यक्ति उसको साथ लेके आ रहा था, क्या उसके ब्याह पे वो आ नहीं सकता था? उसको जो है उसके ब्याह पर क्या आकर के वो काम कर सकता था? लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। विपक्ष ये कहता है कि ये व्यवस्था है, बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी व्यवस्थाएं। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहता हूं कि देखिए ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वो 100% फुल प्रूफ हो जाए, क्योंकि कोई जादू की छड़ी अभी तक इजाद नहीं हुई है कि सरकार जो है एक घुमाए और सब लोगों को ईमानदार कर दे। लोगों से काम चलता है। अगर कहीं व्यवस्था के अंदर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेने में कोई संकोच नहीं करती है। सरकार पहले भी, नायब जी की सरकार में भी और खट्टर साहब की सरकार में भी, पहले भी कोई अधिकारी अगर किसी काम से दोषी पाया जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम लिए जाते हैं, उनको जो है जेल के अंदर भेजने का काम करते हैं। लेकिन
व्यवस्था चलती है व्यवस्था बनाने से। अगर उस व्यवस्था को कोई तोड़ता है तो उसको जो है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत में कोई गड़बड़ है। सरकार ने कभी भी किसी तरीके का भाई भतीजावाद करके किसी दोषी को बचाया नहीं है। सरकार ने हमें हमेशा जो है कल्प्रिट्स को जो है पकड़ के जेल के अंदर करने का काम किया। संतुष्ट है सरकार के अंदर सब ठीक है। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, जवाब ले लेती हूँ। अगर कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार कहीं पाया जाएगा तो निसंकोच आप आश्वासन आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते हैं कि किसी को भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं रजत जी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान का नुकसान है तो वो किसान का नुकसान नहीं है, सरकार का नुकसान है। इसके साथ ही आपने सुना वो कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी होगा, आधिकारिक स्तर पर कोई लापरवाही हो भी रही है तो उसे दुरुस्त करने का काम सरकार करेगी। रजत जी अपनी बात रखिए। 8 दिन में 8 मंत्री को रोक रहे हो। कृषि मंत्री रजत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। राजकुमार जी, मंत्री जो है बजरंग जी और राजकुमार जी, आपकी आवाज मुझे म्यूट करनी पड़ेगी प्लीज। एक एक बार मैं लौटूंगी आपके पास। निवेदन है बजरंग जी, इस तरह से चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी सर? बजरंग जी तसल्ली कर लो, जहाँ धरना किसान दिए बैठे 3 साल का मुआवजा दे दो, जो बाकी पड़ा वो तो आप दे नहीं रहे, नई बात आप कर रहे हो। ठीक है जी। रजत जी देखिए, जो पार्टी 1% मॉइस्चर बढ़ने से गेहूं नहीं खरीद रही, वो आप कहते हो कि वो पानी में भीगी फसल का मुआवजा देगी। जब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आपको अपनी लैंड का देना है, लेकिन जो ट्रॉलियों में ऑलरेडी पड़ी है, जो गलियों में पड़ी है, जो आए दिन अनेक अखबारों की कटिंग मेरे पास पड़ी है अभी, जिसके अंदर अलग अलग दिन के ऊपर सरकार को पहले भी चेताया गया। सरकार को पता था बरसात आनी है, सरकार चाहती अगर तो सारी गेहूं पहले ही बो देती और नहीं देंगे, अपनी व्यवस्था खुद कर लो। लेकिन जो आ चुकी है हमारी जिम्मेवारी है, इसको हम ढकने का काम करेंगे। सारी पानी में बहती दिखाई दी, कहीं जज्जर देख लो, रेवाड़ी देख लो, कई जगह ओलावृष्टि है, कहीं मतलब हर जगह मतलब सरकार का ये तो प्रश्न ही नहीं है कहीं की सरकार ये भ्रष्टाचार ये सब चीजें ऑफ वो है अभी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है टॉपिक के साथ। ये पानी में बिजली की बात करें, मैं कह रहा हूँ 1% मॉइस्चर पड़ जाए, और मॉइस्चर की जो गलत आ रहा है मशीनों में वो सब ने खरीदारी कर रहे हैं। याद 2-3 बातें इन्होंने करी, राजनीतिक टूरिज्म भी बोल दिए अपने पहले वक्तव्य में। देखिए, सावन के अंदर को सब कुछ हरा नजर आता। इनके साथ दिक्कत ये नहीं है, इनके साथ दिक्कत यह भी AI को अपनाएंगे। भाई साहब को यही नहीं पता कि AI के गॉडफादर कौन है, नोबेल प्राइज विनर है। सारा सब कुछ ज्ञान रजत जी आपको है, हमें नहीं पता। आपको ज्यादा ज्ञान है, मैं मानता हूँ आपको ज्यादा ज्ञान है। कैसी बातें करते हो आप? एक शब्द मतलब क्या ये डिबेट है क्या आपको सारा ज्ञान है, ये आपको पता है? कैसी बातें करते हैं? आपके बीच में शब्द नहीं बोला मैं, आपको सुनते हो। मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि AI के बारे में आप मुझे समझाएंगे क्या? AI के बारे में मुझे समझाएंगे? आपको सब कुछ पता है, आपको इंटरनेशनल लॉ का पता है, आपको इंटरनेशनल समस्याओं का पता है, आपको AI का पता है, और दूसरे प्रवक्ता को कुछ नहीं पता। कैसी बातें करते हैं? सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए एक बार, फिर आप मैं लेकिन आप जो है ना, मैं समझ रही हूँ आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। आप एक बार कंप्लीट तो करने ये ठीक नहीं है बात, ये बिल्कुल गलत बात है। आप दूसरे प्रवक्ता को बेवकूफ मान रहे हैं क्या? मैं आपको बेवकूफ नहीं मान रहा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। तो और क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? हम आपको इतनी इज्जत देते हैं, लेकिन आप हमेशा मतलब ऐसी बातें करते हैं, आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप डिबेट करिए, इश्यूज के ऊपर डिबेट करिए। आप क्या बात कर रहे हैं AI को? मैं लौट रही हूँ आपके पास जी। रजत जी, अगर इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का बात किया, अगर किसी टेक्नोलॉजी से किसान का या आपकी जनता का कोई नुकसान हो रहा है, या कोई पोर्टल के इश्यूज है, कहीं सर्वर डाउन है, कहीं बायोमेट्रिक्स का, कहीं मेरा फसल मेरा जो तो 8 तक चलाइन था, तो अगर टेक्नोलॉजी से किसी का नुकसान होता है तो जेफरी हिंटन गॉडफादर ऑफ AI बोले जाते हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि इसका कितना मिस इन्फॉर्मेशन है, कितना उसका नुकसान है, क्या ह्यूमन राइट्स से इश्यूज आएंगे। कोई नोबेल प्राइज नहीं कर रहा है, हमें सुननी चाहिए, यूट्यूब पे सुन लीजिए, कहीं भी सुन लीजिए। क्या ChatGPT हमारा है नहीं, यूएस का है, DeepSeek हमारा है नहीं, चाइना का है। आप बताइए, गूगल हमारा है, यूएस का है, याहू हमारा है, जीमेल हमारा है, सब यूएस का है, फेसबुक
हमारे कुछ भी नहीं, हमारे सिर्फ आपका अपना कुछ है नहीं, औरों के भरोसे रहते हैं। हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम औरों की इंटेलिजेंस के भरोसे रहता है, जो आर्मी की इंटेलिजेंस है उसके भरोसे हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हमारे नेशनल और हमारे पब्लिक सेक्टर के सारे बैंक इन्वॉल्व है। आपको अपना कुछ नहीं है, आपको पता है, मुझे पता है, आपको बहुत नॉलेज है, आपकी कुछ पता की बात नहीं होता है, ऐसी बात नहीं बोलते। दूसरा, अगर यहाँ पर बात हुई तो इंटरनेशनल बात तो आती है कि विंड एक्सपोर्ट बढ़ती है। हम मानते हैं आपका यूएई में, लेकिन यूएई की फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, हमारा ओमान को जाता है, कतर को जाता है, इराक को जाता है, इराक में चीज है, ओमान का हम रखते और कतर का ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारा बांग्लादेश रजत जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। स्वामी इंद्रजीत, आपने सुना होगा, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, एनएलओ प्रवक्ता को भी सुना, और जो दावे बीजेपी प्रवक्ता की ओर से किए गए हैं, सरकार की ओर से किए गए हैं, वो भी सुना। कुछ संतुष्टि है इस जवाब से? देखिए, राजकुमार कटारिया जी जो बातें रखी वो सब मन गलत बातें से महसूस होती हैं। आप यूँ करें, एआई का खेती के अंदर किसानों की परचेज बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। मैं एक पहले बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं है, आपके पास 5G टावर पूरे नहीं है, आपके पास 7G तक का मामला नहीं हुआ। एआई जो विदेश से आया हुई टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की ऑपरेशन से चलती है। आज आप माननीय प्रधानमंत्री के बारे में गलत और चैटजीपीटी के बारे में पूछें तो वो उनके बारे में अच्छी जो है जानकारी नहीं देते, उनके बारे में गलत आपको बहुत सी नजर आती है, बताती नजर आती है। तो मैं समझता हूँ जब तक अपना खुद का देशी संसाधन ना हो, लोकल और वोकल की जो बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं वो ना हो, तब तक हमारे को ऐसी व्यवस्थाओं में काम नहीं कर, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसान के साथ सारे आप हथकंडे अपनाकर, सारे प्रयोग अपनाकर क्या दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई नहीं होना चाहिए जहां हम सक्षम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रकृति के अंदर डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, मैं कह रहा होना चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए, जब आप तमाम डिजिटलाइजेशन हमारे कर रहे हैं, पर जब मेरी फसल खुल रही है किसान की, उस कंडे को आप क्यों नहीं डिजिटलाइज कर रहे हैं? आज भी वो फर्जी कंडा है। आप समझ सकते हैं ना कितनी बड़ी चोरी है। जो किसान के साथ 2 किलो अनाज, 3 किलो अनाज प्रति बैग, कई जगह 7-7 किलो प्रति बैग अधिक तोला गया, और वो हमने पकड़े हैं, मंडी में जाके हमने दिखाए हैं, और आपने भी इसका सर्वे करके दिखाया है कि किसान का कैसी धांधली हो रही है। वो फर्जी कंडा तो आप बदल नहीं पाए, पर आप दावा ये कर रहे हैं कि हम एआई के माध्यम से और आप डिजिटलाइजेशन के तरीके से किसान के साथ बहुत बड़ा जो है न्याय कर रहे हैं। मैं तो न्याय नहीं कर रहे हैं, आप न्याय कतारें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो उदाहरण दे रहे हैं, टूल प्लाजा में कितना टाइम लगता है। आप गुड़गांव टूल प्लाजा देखिए, 5-5 घंटे का जाम लगता है। आप सोनीपत का टूल प्लाजा देखिए, वहां पे 3-3 घंटे का साधारण जाम लग जाते हैं। 15-15, 20-20, 25-25 मिनट तो मिनिमम जाम लगते हैं, यानी 2-2, 3-3 किलोमीटर जाम आम लग जाते हैं। ऐसे में आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ के बाहर है। सरकार से मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, राजकुमार कटारिया के माध्यम से एक अर्जी कर रहा हूँ, बार बार हम अर्जी कर रहे हैं कि किसान को मत सताएं, किसान रो दे, सड़कों पे आ जाए, ऐसी अव्यवस्था बने कि सरकार और किसान के बीच में समन्वय ना बनकर एक आक्रोश की जो है धारा बने। उस धारा से बचने के लिए सरकार को तुरंत किसान की मांगों को मान लेना चाहिए, और जैसे मंडी में किसान आता है उसी को तोड़ ले, और तमाम प्रक्रियाएं तोड़ के बाद करें, उठान होने के बाद करें। ना तो आप तोड़ कर पा रहे हैं, ना आप उठान कर पा रहे हैं। प्रति दिन मंडियों में 1000, 15-15 ट्रालियां आ रही हैं। सीजन हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, और आज हमारे पास कृषि यंत्र बड़े फास्ट है, और ये सीजन 15-20 दिन का ही होता है, सबको मालूम है। इतनी बड़ी तादाद में जब किसान आता है, तो उस समय आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो किसान को आप कितना अंदर इंटरटेन कर पाएंगे? बिल्कुल, हम भी यही कर रहे हैं सर। ठीक कहा आपने कि किसानों को अगर कोई परेशानी आ रही हो तो त्वरित समाधान उसका हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नए नियम जो लाए गए हैं इस बार, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, शासन प्रशासन के अपने दावे हैं। आगे किसानों की जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जाती या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।